बारिश में गरीब बहू की 4 मंजिला झोपड़ी। मेरी जिंदगी भर की जमा पूंजी है ये, मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगी। माँ जी ये मुझे दे दो, वैसे भी अब आप बूढ़ी हो गई हो, कहीं पानी में गिर गई तो सोना भी आपके साथ बह जाएगा, फिर ये किसी के काम नहीं आएगा। कुछ भी हो जाए मैं नहीं दूंगी, मैं जानती हूँ तू मेरा सारा गहना हड़पना चाहती है। दे दो माँ जी, अपने पास रखकर भी क्या ही करोगी, अब तो मरने ही वाली हो, देखो घर ढहता चला जा रहा है। बचाओ, कोई मुझे बचाओ, मैं मर जाऊंगी। मुझे भी कोई बचा ले, वरना मैं पानी में बह जाऊंगी, जिंदा नहीं बचूंगी। तेज मूसलाधार बारिश में घर ढहता चला जा रहा था। नीचे तेज पानी का बहाव था। दोनों सास बहू पानी में बहने वाली थी। तभी छोटी बहू मानवी अपनी 4 मंजिला झोपड़ी से एक रस्सी में कांटा बांधकर ढहते हुए घर की खिड़की पर फेंकती है। दीदी माँ जी आप लोग इस रस्सी के सहारे आ जाओ, वरना कोई नहीं बचेगा। हाँ बहू। जिसके बाद जैसे तैसे सुजाता और मालती उस रस्सी को टाइट पकड़कर अपने गिरते हुए घर से गरीब बहू की 4 मंजिला झोपड़ी में आ जाती हैं। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा मालती बहू, कुछ समय पहले तू मेरे मरने की दुहाई मांग रही थी। वो माँ जी मुझे सब पता है, मुझे मत सिखा। बाहर तेज मूसलाधार बारिश हो रही थी। इधर घर में बहू की सच्चाई सबके सामने आ चुकी थी। लेकिन मानवी कौन थी जिसने मालती और सुजाता की मदद की? और जब पक्का मकान ढह गया तो इतनी बारिश में ये 4 मंजिला झोपड़ी कैसे नहीं गिरी? चलिए देखते हैं। कुछ महीने पहले बारिश का मौसम चल रहा था। घर के अंदर रोज की तरह खर्च और दिखावे की बातें हो रही थी। गणेश जी मुझे 10,000 रुपए दे दीजिए, मुझे मालती बहू के साथ शॉपिंग पर जाना है। 10,000 रुपए? इतनी बड़ी रकम का क्या करना है? आखिर खरीदना क्या है? अरे जी औरतों की शॉपिंग का हिसाब थोड़ी होता है, बस पैसे दीजिए। लो रख लो, लेकिन सोच समझ कर खर्च करना। इतने पैसों में कौन सी इतनी शॉपिंग करता है? आप बस पैसे दीजिए, बाकी हमें करने दीजिए। दोनों सास बहू खुशी खुशी मॉल पहुंच जाती हैं। वहां एक से बढ़कर एक महंगी दुकानें देखकर दोनों का मन मचल उठता है। माँ जी देखिए ये ड्रेस कितनी सुंदर है, बिल्कुल पार्टी वाली लग रही है। सच में बहुत सुंदर है। कितने की है? सिर्फ 5,000 की है माँ जी, मुझे तो यही चाहिए। ले लो बहू, आज दिल खोल कर खरीदारी करेंगे। धीरे धीरे दोनों कपड़े, मेकअप, सैंडल और कई सामान खरीदती चली गईं। 10,000 रुपए कब खत्म हो गए उन्हें पता ही नहीं चला। माँ जी पैसे तो खत्म हो गए, अभी तो और सामान लेना है। चिंता मत करो, तुम्हारे पापा जी का क्रेडिट कार्ड है ना? सुजाता तुरंत गणेश का क्रेडिट कार्ड निकालकर मशीन में स्वाइप कर देती है। अरे वाह, ये गोल्ड रिंग कितनी सुंदर है, मैं तो ये लेकर ही जाऊंगी। मैडम ये रिंग बहुत पसंद की जाती है। वाकई ये काफी सुंदर है, पैक कर दीजिए। मैडम आपका पूरा बिल 1 लाख रुपए हुआ है। माँ जी क्या शॉपिंग हुई है, मजा आ गया। जिंदगी एक ही बार मिलती है बहू, खुलकर जीना चाहिए। शाम को दोनों ढेर सारे बैग लेकर घर लौटते हैं। गणेश मोबाइल पर बैंक का मैसेज देखकर चौंक जाते हैं। सुजाता मेरी क्रेडिट कार्ड से इतने पैसे कैसे कट गए? अरे जी थोड़ा पैसा कम पड़ गया था, इसीलिए कार्ड स्वाइप कर दिया। लेकिन मैंने तो 10,000 रुपए दिए थे, उनसे जो बचे हैं वो दे दो। पापा जी सारे पैसे तो खर्च हो गए। हाँ जी, अब फिर आपके कार्ड से भी पेमेंट करनी पड़ी। आखिर ऐसा क्या खरीद लिया कि 1 लाख रुपए का बिल आ गया? क्या आप शॉपिंग पर भी पाबंदी लगाओगे? कमाते किसके लिए हो? हाँ पापा जी जो मन आया वो खरीदा, मन मार कर थोड़ी ना जीना है। बेटा पैसे बड़ी मुश्किल से आते हैं, इतनी बर्बादी ठीक नहीं होती। पैसे फिर आ जाएंगे पापा जी, इतना क्यों सोचते हैं? अगले दिन सुबह गणेश की तबीयत ठीक नहीं थी। उन्होंने बहू से हल्का खाना बनाने को कहा। बेटा मालती आज कुछ हल्का खाना बना देना, भारी खाना मुझसे पचता नहीं है। ठीक है पापा जी, जैसा आप कहें। लेकिन रसोई में पहुंचते ही मालती ने छोले और भटूरे बनाना शुरू कर दिया। आज तो सब मजेदार खाना खाएंगे। दोपहर को सब खाने की मेज पर बैठे हैं। मालती पार्टी जाने के लिए 1 पीस पहन कर आई। बेटा ये कैसे कपड़े पहन रखे हैं? पापा जी मेरी मर्जी, मैं जैसे चाहूँ वैसे कपड़े पहनूं, मुझे पार्टी में जाना है। मैंने तो हल्का खाना कहा था, ये इतना भारी खाना क्यों बना दिया? पापा जी आपके लिए मैं सबको उबला हुआ खाना तो नहीं खिलाऊंगी। सुजाता देख रही हो बहू कैसे बात कर रही है? क्या देखूं, जितना स्वादिष्ट खाना बनाया आप भी खाइए, उबला खाना कौन खाता है? अच्छा। ऐसे कई दिन बीत गए। मालती रोज ऑनलाइन महंगी महंगी शॉपिंग करने लगी। बहू थोड़ा खर्च कम किया करो, जरूरत से ज्यादा खर्च ठीक नहीं होता। मैं अपने पति की कमाई उड़ा रही हूँ, आपकी नहीं, आप चिंता मत कीजिए। अच्छा बेटा। यह बात सुनकर गणेश का दिल टूट गया। उन्हें अपने ही घर में परायापन महसूस होने लगा। बाबा क्या हुआ, आप इतने उदास क्यों हैं?
कुछ नहीं बेटा, बस थोड़ा परेशान हूँ, मैं जरा टहल कर आता हूँ। गणेश धीरे धीरे पार्क की ओर चले गए। वहां उनकी मुलाकात पुराने दोस्त रामधनी से हुई। अरे गणेश, कैसे हो यार? ठीक नहीं हो, बहुत परेशान हूँ। क्या बात है, सब ठीक तो है? घर की औरतों के लक्षण ठीक नहीं है, सब पैसों के पीछे भाग रही है। मुझे लगता है मेरा घर बर्बाद हो जाएगा। जितनी अमीरी दिखती है उतनी है नहीं, सब कुछ लोन पर चल रहा है। अगर घर सुधारना है तो एक संस्कारी और समझदार बहू लानी होगी, लेकिन सुजाता इसके लिए कभी नहीं मानेगी। मेरी मानो, सुजीत की शादी किसी गरीब घर की संस्कारी लड़की से करा दो, जो घर संभालना जानती हो, पैसे उड़ाना नहीं। बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन ऐसी लड़की मिलेगी कहाँ? अरे मेरे दोस्त की बेटी है, बहुत सुंदर, मेहनती और संस्कारी है, बस गरीब घर की है। मुझे गरीब अमीर से फर्क नहीं पड़ता, बस लड़की अच्छी होनी चाहिए। बातें दोनों करते हुए आगे बढ़ रहे थे, तभी अचानक गणेश को तेज चक्कर आया। रामधनी, मुझे अगले ही पल गणेश जमीन पर गिर पड़े। रामधनी तुरंत सुजीत को फोन करता है। अरे सुजीत, जल्दी आ जाओ, तुम्हारे पापा की तबीयत बहुत खराब है। सुजीत तुरंत पहुंचा और दोनों मिलकर गणेश को अस्पताल ले गए। देखिए, इनकी बीमारी काफी गंभीर है, इलाज होगा लेकिन समय बहुत कम है। डॉक्टर साहब, पापा ठीक तो हो जाएंगे ना? अभी इनका बहुत ध्यान रखना होगा। सुजीत बेटा, शायद मैं सिर्फ साल 1.5 साल का मेहमान हूं। ऐसा मत कहिए पापा। मेरी एक आखिरी इच्छा है, तुम मेरी पसंद की लड़की से शादी कर लो। अगर इससे आपको खुशी मिलेगी तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। भगवान तुम्हें खुश रखे बेटा। कुछ दिनों बाद रामधनी के दोस्त की बेटी मानवी से सुजीत के मंदिर में सादगी से शादी करवा दी गई। वहां सिर्फ गणेश और रामधनी मौजूद थे। शादी के बाद सुजीत और मानवी घर पहुंचे। नई बहू आज पहली बार घर की दहलीज पर खड़ी थी। इतने अमीर होकर भी बेटे की मंदिर में शादी कर दी और घर वालों को भी खबर नहीं दी। लगता है लड़की गरीब घर की है। तभी सुजाता और मालती बाहर आईं। दोनों का चेहरा गुस्से से लाल था। ये क्या कर दिया आपने? गरीब घर की लड़की हमारे घर की बहू बनेगी? घर के छोटे बेटे की शादी ऐसे कौन करता है? धूमधाम से करनी चाहिए थी, हमें तो बताया तक नहीं गया। अब पता चल रहा है कि ये गरीब घर की लड़की है। माहौल पूरी तरह तनाव से भर गया। तभी कीर्ति आरती की थाल लेकर आगे आई। भाभी, आप इन बातों की चिंता मत कीजिए, आइए गृह प्रवेश कीजिए, हमारे घर में आपका स्वागत है। कीर्ति ने मानवी की आरती उतारी और पूरे सम्मान के साथ उसका गृह प्रवेश करवाया। वहीं सुजाता और मालती का मुंह अब भी बना हुआ था। मानवी का गृह प्रवेश हो चुका था। घर के अंदर आते ही माहौल फिर से गर्मा गया। देख लिया जी आपने, अगर हमें बताते तो हम धूमधाम से शादी करते। ये क्या गरीब घर की लड़की को चुपचाप बहू बना कर ले आए। बिल्कुल माँ जी, आखिर हमारे घर की इज्जत भी कोई चीज है। लोग क्या कहेंगे कि इतने बड़े घर में गरीब बहू आई है। गरीब घर की लड़कियां अच्छी नहीं होती, इन्हें सिर्फ घर पर बोझ बनना आता है। पता नहीं हमारे घर का क्या हाल करेगी। देवर की शादी ऐसे कौन करता है? रिश्तेदार भी नहीं बुलाए, बैंड बाजा भी नहीं हुआ, सारी खुशियां खत्म कर दी। सच कहूँ तो मुझे ये शादी बिल्कुल मंजूर नहीं है। मानवी सब कुछ चुपचाप सुन रही थी। माँ, अब जो हो गया उसे स्वीकार कर लीजिए। तुम चुप रहो, तुम्हें कुछ समझ नहीं है। अरे बस करो, अब जो होना था हो गया। अब कोई इस बात पर बहस नहीं करेगा। सब अपने अपने कमरे में जाओ। सब लोग चुपचाप अपने कमरे में चले गए। मानवी बिना कुछ बोले सब सुनती रही। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही मानवी उठ गई। आज उसकी पहली रसोई थी। आज मैं अपने नए परिवार के लिए अपने हाथों से खाना बनाऊंगी। जैसे ही वो रसोई में पहुंची तभी सुजाता वहां आ गई। अरे बहू, ये यहाँ क्या कर रही हो? किसने कहा रसोई में आने को? माँ जी, आज मेरी पहली रसोई है, मैं सबके लिए खाना बनाना चाहती हूँ। मेरी रसोई में तुम्हारी कोई जगह नहीं है, यहाँ से चली जाओ। माँ जी, बस एक मौका दे दीजिए, अगर खाना अच्छा ना लगे तो फिर कभी रसोई में नहीं आऊंगी। जो करना है जल्दी करो। मानवी पूरे मन से खाना बनाने लगी। कुछ ही देर में पूरे घर में स्वादिष्ट खाने की खुशबू फैल गई। अरे, आज तो पूरे घर में कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। लगता है मानवी ने खाना बनाया है। कुछ देर बाद मानवी ने सारा खाना डाइनिंग टेबल पर सजा दिया। पापा जी, आइए, खाना तैयार है। वाह बेटा, क्या स्वाद है। इतने दिनों बाद इतना अच्छा खाना खाया है। सच में तुम्हारे हाथों में जादू है। मैंने कहा था ना पापा, मानवी बहुत अच्छी है। तभी सुजाता और मालती भी वहां आ गईं। चलिए देखते हैं गरीब घर की बहू ने क्या बनाया है। पता नहीं कैसा खाना होगा।
दोनों ने जैसे ही खाना खाया दोनों कुछ पल के लिए चुप रह गईं। भाभी, इतना स्वादिष्ट खाना मैंने बहुत दिनों बाद खाया। आपके हाथों में तो सच में जादू है। कीर्ति अपनी उंगली की चांदी की अंगूठी निकालकर मानवी की ओर बढ़ा देती है। भाभी, ये मेरी तरफ से एक छोटा सा तोहफा। इससे ज्यादा देने लायक मैं नहीं हूँ। नहीं ननद जी, आपका प्यार ही मेरे लिए सबसे बड़ा तोहफा है। फिर भी इसे रख लीजिए, मुझे बहुत खुशी होगी। धन्यवाद ननद जी। ये सब देखकर सुजाता और मालती का चेहरा उतर गया। दोनों चुपचाप खाना खाकर वहां से चली गईं। कमरे में पहुंचते ही दोनों फिर से बातें करने लगीं। माँ जी, ये लड़की अगर ऐसे ही सबका दिल जीतती रही तो हमारी कोई इज्जत नहीं बचेगी। बिल्कुल, इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। आज से घर का सारा काम यही करेगी। हम इसे इतना परेशान करेंगे कि खुद ही घर छोड़कर चली जाएगी। उसी दिन से मानवी पर कामों का पहाड़ टूट पड़ा। बहू, पहले पूरे घर में झाड़ू लगाओ, उसके बाद पोछा भी करना, फिर सारे कपड़े धोना और खाना भी तुम ही बनाओगी। जी माँ जी। बाहर पड़ोस में भी तरह तरह की बातें होने लगीं। सुना है गरीब घर की बहू आई है, देखना ज्यादा दिन नहीं टिकेगी। ऐसे रिश्ते कभी अच्छे नहीं चलते। दिन बीतते गए, गणेश की तबीयत लगातार खराब रहने लगी। पापा जी, लीजिए, समय पर दवा खा लीजिए। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे बेटा। आपकी सेवा करना मेरा फर्ज है। मानवी पूरे घर का काम करती, फिर गणेश की सेवा भी करती। उधर सुजाता और मालती रोज शॉपिंग में व्यस्त रहती। माँ जी, आज फिर मॉल चलते हैं। हाँ बहू, घर का काम करने के लिए तो मानवी है। कुछ महीनों बाद मानवी के माँ बनने की खबर पूरे घर में फैल गई। मानवी, मैं बहुत खुश हूँ। ये सब भगवान का आशीर्वाद है। अरे वाह, बड़ी जल्दी बच्चे की भी तैयारी कर ली। अभी तक मैं माँ नहीं बनी और ये पहले ही माँ बनने वाली है। जैसे इसे बच्चे की बहुत जल्दी थी। मालती के मन में जलन बढ़ती जा रही थी। अगर इसका बच्चा आ गया तो घर में इसकी इज्जत और बढ़ जाएगी। इसे किसी भी तरह घर से निकालना होगा। एक दिन मालती ने अपनी ही महंगी ड्रेस छिपा दी। माँ जी, मेरी महंगी ड्रेस गायब हो गई। क्या? कहाँ गई? मालती खुद ही कूड़ेदान के पास गई और वहां से वही ड्रेस निकाल लाई। देखिए, किसी ने मेरी ड्रेस कूड़ेदान में फेंक दी। जरूर ये काम मानवी ने किया होगा। माँ जी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। झूठ मत बोलो, तुम्हें मेरी खुशी देखी नहीं जाती। कुछ दिनों बाद एक और साजिश रची गई। अरे, मेरी सोने की अंगूठी कहाँ गई? माँ जी, कहीं मानवी ने तो नहीं ली? अरे ओ मानवी, सच बता, मेरी रिंग कहाँ गई? माँ जी, मैंने आपकी अंगूठी को हाथ तक नहीं लगाया। गरीब घर की लड़की है, लालच आ ही जाता है। बिना सबूत किसी पर इल्जाम मत लगाओ। इसके बाद भी साजिशें रुकने का नाम नहीं ले रही थी। मानवी गर्भावस्था में भी पूरे घर का काम करती रही। बहू, जल्दी काम खत्म करो। पेट से है तो क्या हुआ, काम तो करना ही पड़ेगा। जी। समय बीतता गया। अब मानवी की डिलीवरी का समय आ गया। माँ, मानवी को आराम की जरूरत है। इतना नाटक मत करो, सब औरतें माँ बनती हैं। इसे ज्यादा सिर पर मत चढ़ाओ। कुछ दिनों बाद मानवी ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। भगवान का लाख लाख शुक्र है। धन्यवाद भगवान। बच्चा होने के बाद भी मानवी को आराम नहीं मिला। वो बच्चे को संभालते हुए पूरे घर का काम करती रही। भाभी, बाबू को मुझे दे दीजिए, आप आराम से काम कर लीजिए। धन्यवाद ननद जी, आपका साथ हमेशा हिम्मत देता है। आप चिंता मत कीजिए, मैं हूँ ना। मानवी, तुम इतना सारा काम अकेले कैसे कर लेती हो? जब परिवार की जिम्मेदारी अपनी हो तो थकान भी छोटी लगने लगती है। बाहर लगातार तेज मूसलाधार बारिश हो रही थी। घर के अंदर भी मानवी के खिलाफ नई साजिश की तैयारी शुरू हो चुकी थी। माँ जी, अब तो मैं इस गरीब से तंग आ गई हूँ। इसका बच्चा भी हो गया है। अगर ये ऐसे ही रही तो सब इसकी ही तारीफ करेंगे। अरे बहू, तू चिंता क्यों करती है? इसे घर से निकालना अब मेरा काम है। देखना, ऐसा खेल खेलूंगी कि खुद ही बदनाम होकर जाएगी। सच माँ जी, जल्दी बताइए क्या करने वाली हैं? पहले मेरे सारे गहने मैं खुद छिपाऊंगी, फिर चोरी का इल्जाम इसी पर लगाऊंगी। वाह माँ जी, फिर तो इसे कोई बचा भी नहीं पाएगा। बाहर बारिश और तेज हो चुकी थी। इसी बीच सुजाता ने अपने गहने एक पुराने संदूक में छिपा दिए। अरे, कहाँ गए सबके सब? मेरे सारे गहने गायब हो गए। क्या माँ जी, इतने सारे गहने कौन ले गया? ये मानवी इस घर में नहीं आई है, जरूर इसी ने चुराए होंगे। नहीं माँ जी, मैंने आपके गहनों को हाथ तक नहीं लगाया। झूठ मत बोल, सब तूने ही चुराया है। गरीब घर की लड़की है, सोना देखकर नियत बदल गई होगी। भगवान की कसम, मैंने कुछ नहीं किया। माँ, बिना सबूत के भाभी पर इल्जाम मत लगाइए। भाभी ऐसा कभी नहीं कर सकती। चुप रह, लगता है इस गरीब ने तुझ पर भी जादू टोना कर दिया है। माँ, सच बोलना अगर जादू है तो मैं हमेशा सच के साथ रहूंगी। माँ,
मैं भी मानवी पर विश्वास करता हूँ। अगर तू इसकी तरफदारी करेगा तो तू भी इसके साथ इस घर से निकल जा। तेज बारिश के बीच मानवी अपने छोटे बच्चे को गोद में लेकर घर से बाहर निकल गई। सुजीत भी उसका हाथ पकड़कर उसके साथ चल पड़ा। चलिए जी, जहाँ भगवान ले जाएंगे वहीं रह लेंगे। मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। पूरी रात काली घटाओं के बीच तेज बारिश होती रही। तीनों एक पेड़ के नीचे भीगते रहे। हे भगवान, मेरे बच्चे को सुरक्षित रखना। काश हमारे सिर पर एक छोटी सी छत होती। ऐसी कुछ दिन गुजर गए। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। एक दिन मानवी पेड़ के नीचे बैठी थी, तभी गणेश धीरे धीरे वहां पहुंचे। बेटा, हिम्मत मत हारना। मुझे पूरा विश्वास है कि एक दिन सब ठीक होगा। पापा जी, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। मुझे सब पता है बेटा, लेकिन मैं घर वालों को बदल नहीं पाया। तभी सुजाता भी वहां पहुंच गई। बाहर अब भी तेज बारिश हो रही थी। सुन ले, इस घर से तुझे कुछ नहीं मिलेगा। बस ये जमीन का छोटा सा टुकड़ा ले ले और हमेशा के लिए हमारा पीछा छोड़ दे। माँ जी, मुझे किसी की दौलत नहीं चाहिए। बेटा, मेरे पास अब देने को बस यही छोटा सा टुकड़ा बचा है। इसी पर अपना घर बना लेना। मुझे माफ कर देना। मैंने सोचा था कि ये लोग एक दिन बदल जाएंगे। पापा जी, आप मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। गणेश भारी मन से वापस घर लौटे। बाहर बारिश और काले बादल पूरे आसमान पर छाए हुए थे। अचानक गणेश के सीने में तेज दर्द उठा और वो जमीन पर गिर पड़े। गणेश जी, आंखें खोलिए। पापा जी, पापा जी। सभी गणेश को अस्पताल ले जाते हैं। मुझे अफसोस है, अब ये हमारे बीच नहीं रहे। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। पूरा आकाश काले बादलों से घिरा हुआ था। हाय, इस कलमुही ने मेरे पति पर काला जादू कर दिया। मेरे पति को खा गई। सब इस मनहूस के आने के बाद हुआ है। माँ, ऐसी बातें मत कहिए। तेज बारिश के बीच ही गणेश का अंतिम संस्कार किया गया। हर किसी की आंखें नम थी। पापा, आपने हमें अकेला छोड़ दिया। भगवान आपकी आत्मा को शांति दे। अंतिम संस्कार के बाद भी सुजाता और मालती का व्यवहार नहीं बदला। दूर हट जा हमारे सामने से। तेरी वजह से ही ये सब हुआ। हमारे घर में कदम रखते ही अशुभ हो गया। भगवान सब देख रहे हैं। उसी रात तेज बारिश में मानवी ने सुजीत की ओर देखा। अब हमें अपना घर खुद बनाना पड़ेगा। दूसरों के भरोसे जिंदगी नहीं कटेगी। तुम चिंता मत करो, मैं जंगल से लकड़ियां और बांस लेकर आता हूँ। अगली सुबह भी बारिश जारी थी। सुजीत जंगल से बांस और मजबूत लकड़ियां लेकर घर लौट आया। बस अब यहीं से हमारी नई जिंदगी शुरू होगी। मानवी ने सबसे पहले पेड़ की मजबूत डाल पर अपना दुपट्टा बांधा और उसमें झूले की तरह अपने बेटे को सुरक्षित सुला दिया। हमारा बेटा आराम से सो रहा है। अब जल्दी से घर बनाना होगा। दोनों ने सबसे पहले चारों तरफ मोटे बांस गाड़े, फिर उन्हें मजबूत रस्सियों से कसकर बांध दिया। अगर खंबे मजबूत होंगे तो घर कभी नहीं गिरेगा। मैं हर बांस को जमीन में और गहराई तक गाड़ देता हूँ। सबसे पहले जमीन पर घास फूस और लकड़ियों से बनी पहली झोपड़ी बनाई गई। फिर उसके ऊपर बांस का मजबूत फर्श तैयार किया गया। अब पहली मंजिल तैयार है। अरे चलो, अब दूसरी मंजिल बनाते हैं। दूसरी मंजिल पर फिर से मोटे बांस के पिलर लगाए गए। चारों तरफ लकड़ियां बांधी गई और ऊपर घास की छत बना दी गई। अब बारिश का पानी अंदर नहीं आएगा। धीरे धीरे तीसरी मंजिल भी तैयार हो गई। हर मंजिल के बीच मजबूत बांस के पिलर लगाए गए ताकि पूरा ढांचा मजबूती से खड़ा रहे। अब ये पहले से भी ज्यादा मजबूत हो गया। आखिर में चौथी मंजिल बनाई गई। ऊपर मोटी तालपत्री, घास और बांस की जाली लगाई गई ताकि तेज बारिश और हवा का असर न हो। देखिए जी, हमारी 4 मंजिला झोपड़ी तैयार हो गई। मेहनत से बना घर सबसे मजबूत होता है। यह अनोखी 4 मंजिला झोपड़ी देखकर पूरे मोहल्ले के लोग इकट्ठा हो गए। अरे देखो, लोग पक्का मकान बनाते हैं और ये 4 मंजिला झोपड़ी बना रही है। पहली तेज बारिश में ही बह जाएगी। इतना भी कोई सपना देखता है क्या? गरीब आखिर गरीब ही रहेगा। देखना, कुछ ही दिनों में सब ढह जाएगा। गणेश अब इस दुनिया में नहीं थे, लेकिन कीर्ति का मन हर समय अपनी भाभी के लिए दुखी रहता था। भाभी, आप चिंता मत कीजिए। एक दिन माँ और बड़ी भाभी अपने किए पर जरूर पछताएंगी। भगवान सबका भला करे ननद जी। इधर सुजाता और मालती रोज अच्छे अच्छे पकवान बनाती, शॉपिंग करती और घूमती फिरती रहती। माँ जी, आज फिर बाजार चलते। चल बहू, जिंदगी का मजा लेना चाहिए। उधर मानवी मिट्टी का चूना तैयार करती है, मिट्टी के बर्तन बनाती है और अपनी 4 मंजिला झोपड़ी को रहने लायक बनाती। अब हमारा घर सच में घर जैसा लगने लगा है। हे प्रभु, बस हमारा साथ हमेशा बना रहे। दूसरी ओर लगातार हो रही तेज बारिश की वजह से पुराने पक्के मकान में सीलन आने लगी। बेटा श्रवण, देख तो सही, दीवारों में दरारें पड़ गई हैं। माँ, छत से भी पानी टपक रहा है। जल्दी घर की मरम्मत करवानी होगी।
माँ अब मरम्मत कैसे कराऊं? जितने पैसे थे आप और मालती शॉपिंग में खर्च कर चुके हो। अब घर ठीक कराने के लिए हमारे पास 1 रुपया भी नहीं बचा है। बाहर लगातार तेज मूसलाधार बारिश हो रही थी। पुराने मकान की हालत हर दिन बिगड़ रही थी, जबकि दूर खड़ी मानवी की 4 मंजिला झोपड़ी मजबूती से बारिश का सामना कर रही थी। पूरे इलाके में करीब 5 फीट तक पानी भर गया था और लोगों का घरों से निकलना भी मुश्किल हो गया था। अरे राम, इतनी बारिश तो मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखी। माँ, बाहर पूरा मोहल्ला पानी में डूब गया है, कोई भी बाहर नहीं निकल पा रहा है। भगवान बस हमारा घर बचा लेना। दूसरी तरफ मानवी की 4 मंजिला झोपड़ी मजबूती से खड़ी थी। वहीं बड़े घर में सुजाता और मालती आराम से बैठकर बारिश का आनंद ले रही थी। माँ जी, लीजिए गर्मा गर्म चाय और पकौड़े। वाह बहू, बारिश में चाय पकौड़ों का मजा ही कुछ और है। माँ जी देखिए ना, वो गरीब अपनी 4 मंजिला झोपड़ी में बैठी होगी, थोड़ी देर में उसकी झोपड़ी बह जाएगी। अरे लोग पक्के मकान बनाते हैं और उसने 4 मंजिला झोपड़ी बनाई है। इतनी तेज बारिश में उसका बचना नामुमकिन है। आज तो उसकी सारी मेहनत पानी में बह जाएगी। बाहर बारिश और तेज होती गई, पानी का बहाव बढ़ता ही जा रहा था। माँ जी नीचे देखिए, 5 फीट तक पानी भर गया है। सच में पूरा आंगन पानी में डूब गया है। तभी अचानक पुराने मकान की सीलन भरी दीवारों से तेज आवाज आने लगी। माँ, दीवार में दरार और बड़ी हो गई है। हे भगवान! अगले ही पल एक तरफ की दीवार जोरदार आवाज के साथ टूट कर गिर गई। माँ जी, घर टूट रहा है। जल्दी बाहर चलिए। पानी लगातार बढ़ रहा था और पूरा घर धीरे धीरे ढहने लगा। रुको, पहले मेरी तिजोरी। सुजाता दौड़कर तिजोरी खोलती है और अपने सारे गहने निकालकर सीने से लगा लेती है। ये मेरी जिंदगी भर की जमा पूंजी है। पति तो पहले ही चला गया, अब यही मेरा सहारा है। माँ जी जल्दी चलिए, नहीं तो हम भी मर जाएंगे। दूसरी ओर 4 मंजिला झोपड़ी की सबसे ऊपरी मंजिल से मानवी ये सब देख रही थी। चाहे इन्होंने मेरे साथ कितना भी बुरा किया हो, लेकिन मैं अपने ससुराल वालों को कुछ नहीं होने दूंगी। तेज मूसलाधार बारिश में घर ढहता चला जा रहा था। नीचे तेज पानी का बहाव था। दोनों सास बहू पानी में बहने वाली थी। तभी छोटी बहू मानवी अपनी 4 मंजिला झोपड़ी से एक रस्सी में कांटा बांधकर ढहते हुए घर की खिड़की पर फेंकती है। दीदी, माँ जी, आप लोग इस रस्सी के सहारे आ जाओ, वरना कोई नहीं बचेगा। हाँ बहू। जिसके बाद जैसे तैसे सुजाता और मालती उस रस्सी को टाइट पकड़कर अपने गिरते हुए घर से गरीब बहू की 4 मंजिला झोपड़ी में जाती हैं। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा मालती बहू, कुछ समय पहले तो मेरे मरने की दुहाई मांग रही थी। वो माँ जी, मुझे सब पता है, मुझे मत सिखा। बाहर अब भी तेज बारिश हो रही थी। 4 मंजिला झोपड़ी के अंदर सभी सुरक्षित थे। मानवी बहू, आज तुमने मेरी जान बचा ली। अगर तुम नहीं होती तो हम दोनों आज जिंदा नहीं बचते। माँ जी, आप मेरी माँ जैसी हैं, आपको बचाना मेरा फर्ज था। बेटा, आज मेरी आंखें खुल गई। सुजाता ने मालती की तरफ देखा। उसके चेहरे पर अब पछतावा और गुस्सा दोनों था। मालती, आज मुझे तेरी असलियत समझ आ गई। माँ जी, मैंने क्या किया? जब जान पर बनाई थी तब भी तुझे मेरे गहनों की पड़ी थी, मेरी जान की नहीं। माँ जी, मैं तो बस चुप। पूरी जिंदगी तू सिर्फ पैसों के पीछे भागती रही। जिस बहू को मैंने घर से निकाल दिया, उसी ने आज अपनी जान जोखिम में डालकर हमें बचाया। मालती शर्मिंदा हो जाती है। कुछ देर तक सभी चुप बैठे रहे। बाहर बारिश भी अब भी लगातार हो रही थी। मानवी बहू, एक बात समझ में नहीं आ रही। जी माँ जी, पूछिए। हमारा पक्का मकान इतनी जल्दी ढह गया, लेकिन इतनी तेज बारिश में तुम्हारी 4 मंजिला झोपड़ी को कुछ भी नहीं हुआ। आखिर ऐसा कैसे? हाँ मानवी, मुझे भी ये जानना है। सच में ये झोपड़ी तो पहले से भी ज्यादा मजबूत लग रही है। भाभी, अब आप ही बताइए, इसका राज क्या है? माँ जी, इस घर की मजबूती का राज इसकी ऊंचाई नहीं, इसकी नींव है। मतलब? जब हमने ये झोपड़ी बनाई तो सबसे पहले जमीन में गहराई तक मोटे मोटे बांस गाड़े, फिर हर मंजिल पर मजबूत बांस के पिलर लगाकर उन्हें मोटी रस्सियों से कसकर बांधा ताकि तेज हवा में भी झोपड़ी ना हिले। छत पर घास के ऊपर ताल पत्री बिछाकर उसे लकड़ियों से दबा दिया ताकि पानी अंदर ना आए। हमने हर मंजिल का वजन बराबर रखा था, इसलिए किसी एक हिस्से पर ज्यादा दबाव नहीं पड़ा। और सबसे जरूरी बात माँ जी, हमने इसे दिखावे के लिए नहीं, जरूरत के हिसाब से बनाया है। और हमने अपने पक्के घर की कभी मरम्मत तक नहीं करवाई। दीवारों में सीलन आई, दरारें पड़ी, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। सच कह रही हो मानवी। बेटा, आज समझ आया कि घर सिर्फ ईंटों से नहीं, समझदारी और मेहनत से मजबूत बनता है। माँ जी, भगवान की कृपा और सबके साथ से हर मुश्किल आसान हो जाती है। बाहर तेज बारिश अब भी जारी थी, लेकिन इस बार 4 मंजिला झोपड़ी के अंदर पहली बार रिश्तों की नींव मजबूत होती हुई दिखाई दे रही थी। बाहर तेज मूसलाधार बारिश अब भी लगातार हो रही थी। झोपड़ी के अंदर सभी चुपचाप बैठे थे।
माँ जी, मैं आपको एक चीज दिखाना चाहती हूँ। मानवी धीरे से एक पर्दा हटाती है। पर्दे के पीछे गणेश जी की तस्वीर रखी थी। सामने दीपक जल रहा था और उसके पास एक पुरानी डायरी रखी हुई थी। अरे, ये तो तुम्हारे पिताजी की तस्वीर है। जी माँ जी, मैं रोज इनके सामने दीपक जलाती हूँ। और ये डायरी पिताजी ने मुझे अपने आखिरी दिनों में दी थी। डायरी? इसमें क्या लिखा है बहू? आप खुद पढ़ लीजिए माँ जी। सुजाता कांपते हाथों से डायरी खोलती है। जैसे ही पहला पन्ना खुलता है, कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। अस्पताल के कमरे में गणेश डॉक्टर के सामने बैठे हैं। कमरे में गहरा सन्नाटा था। गणेश जी, आपकी रिपोर्ट आ चुकी है। डॉक्टर साहब, सब ठीक तो है ना? मुझे अफसोस है, आपको ब्लड कैंसर है। क्या? बीमारी आखिरी स्टेज पर है। अब आपके पास बहुत कम समय बचा है। समझ गया डॉक्टर साहब। जितना समय है उसे अपने परिवार के साथ बिताइए। अस्पताल से बाहर निकलते ही गणेश की आंखों में आंसू आ गए। मेरे जाने के बाद इस घर का क्या होगा? नहीं, मुझे कुछ करना होगा। इस घर को संभालने के लिए एक संस्कारी बहू लानी ही पड़ेगी। कुछ दिनों बाद गणेश ने सुजीत की शादी मानवी से करवा दी। सुजाता की आंखों से आंसू बहने लगे। डायरी अब भी उनके हाथों में थी। माँ जी, इसी वजह से पिताजी ने मेरी शादी इस घर में करवाई थी। सुजाता आगे का पन्ना पलटती है। कहानी फिर से फ्लैशबैक में चली जाती है। गणेश की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। वो मानवी को अपने कमरे में बुलाते हैं। मानवी बेटा, इधर आओ। जी पिताजी, आप मुझे बुला रहे थे? बेटा, ये डायरी संभाल कर रखना। इसमें क्या है पिताजी? इसमें एक मजबूत घर बनाने का पूरा राज लिखा है। जी पिताजी। मेरे पास कुछ शीशम की मजबूत लकड़ियां रखी हैं। जब समय आए तो उन्हीं लकड़ियों का इस्तेमाल करना। जैसा आप कहेंगे वैसा ही करूंगी। 4 मंजिला लकड़ी की झोपड़ी बनाना, हर मंजिल में मजबूत बांस के पिलर लगाना और शीशम की लकड़ियों से उसे बांधना। जी पिताजी। कितनी भी तेज बारिश क्यों ना हो, वो झोपड़ी कभी नहीं गिरेगी। मैं आपकी हर बात याद रखूंगी। और एक बात लिख कर ले लो बेटा, एक दिन हमारे पक्के घर पर बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। ऐसा मत कहिए पिताजी। शायद तब तक मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगा। पिताजी। बेटा, इस घर को टूटने मत देना, चाहे लोग तुझे समझें या नहीं। डायरी बंद करते ही सुजाता फूट फूट कर रोने लगी। हे भगवान, मुझे कुछ भी पता नहीं था। बहू, मुझे माफ कर देना। माँ जी, मैंने तुझ पर कितने झूठे आरोप लगाए, तुझे चोर का, घर से निकाल दिया, लेकिन आखिर में तू ही मेरी असली बहू निकली। माँ जी, बड़े कभी गलत नहीं होते। नहीं बहू, गलती मेरी थी। मैं हमेशा दिखावे के पीछे भागती रही। अगर तेरी ये 4 मंजिला झोपड़ी नहीं होती तो आज हम सब जिंदा नहीं होते। पापा दूर होकर भी हम सबको बचा गए। मुझे भी पिताजी की बात समझ नहीं आई थी। पापा हमेशा सही सोचते थे। माँ जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बहू, गलती सबसे होती है, लेकिन लालच इंसान को अंधा बना देता है। मुझे माफ कर दीजिए। अगर दिल से पछतावा हो जाए तो परिवार फिर से जुड़ सकता है। आज मैं सबके सामने कहती हूँ, मेरी समीर बहू से कहीं ज्यादा अच्छी मेरी गरीब बहू है, जिसने 4 मंजिला झोपड़ी बनाकर सिर्फ अपना नहीं, पूरे परिवार का जीवन बचा लिया। मुझे अपनी पत्नी पर गर्व है। अब हमारा परिवार फिर से एक हो गया। ये सब पिताजी के आशीर्वाद और भगवान की कृपा से ही संभव हुआ है। बाहर बारिश धीरे धीरे थमने लगी थी। काले बादलों के बीच से सूरज की हल्की किरणें निकल रही थी, जैसे परिवार की जिंदगी में भी एक नई शुरुआत होने जा रही हो। 4 मंजिला झोपड़ी में पहली बार सुकून का माहौल था। हल्का बारिश हो रही थी बाहर और अंदर रिश्ते फिर से जुड़ रहे थे। मालती, तेरे जैसी निर्लज्ज औरत मैंने जिंदगी में नहीं देखी। तूने पैसों के लिए मुझे भी अपना नहीं माना। जब मेरी जान पर बनाई तब भी तुझे सिर्फ गहनों की चिंता थी। मुझे तुझसे ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। माँ जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। माफी हर गलती की नहीं होती बहू। इंसान की पहचान मुश्किल समय में होती है और उस दिन तू हार गई। ये सुनकर मालती की आंखों से आंसू बहने लगे। दूसरी ओर सुजाता ने मानवी के बेटे को अपनी गोद में उठा लिया। आजा मेरे लाल, अब तू ही मेरा सहारा है। और मानवी, आज से तू सिर्फ मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है। माँ जी, परिवार साथ रहे, मेरे लिए यही सबसे बड़ी खुशी है। 4 मंजिला झोपड़ी में पूरा परिवार प्यार से रहने लगा। बाहर बारिश होती रही, लेकिन अब उस झोपड़ी के साथ साथ रिश्तों की नींव भी पहले से ज्यादा मजबूत हो चुकी थी। घर को मजबूत ईंटें नहीं, संस्कार और मुश्किल समय में निभाया गया साथ बनाता है। क्या आप भी ऐसा मानते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए।